Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के पोएम द बॉल पोएम से, जिसे क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक में ऐड किया गया है। इसे बेसिकली लिखा है जॉन बेरी मैन ने। ये एक पोएम है जिसमें बताया गया है किसी चीज के खोने के बारे में। इसका ओवरव्यू यही है कि एक लड़का है जिससे उसकी गेंद खो गई है, तो वो किस तरह से डिस्पेरेट है, किस तरह से वो तत्पर है कि उसे बॉल वापस मिल जाए। उसे किसी चीज के खोने का दुख है। उसे अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो रहा है कि जब चीजें खो जाती है, जब चीजें गुम हो जाती है, तो वो किस तरह से आपको परेशान करती है। अंदर ही अंदर बार बार आवाज देती है कि वो चीज वापस आ जानी चाहिए। आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि बचपन में भी आप लोगों ने लड़कियां गुड़िया से, लड़के गेंद से, इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा खेलते हैं कि बाद में वो चीज़ें जब गुम हो जाए या ना मिले, या बाद में आप उसे कभी देखते हैं तो वो सारी चीज़ें मेमोरी में एक बार रन करती है कि ऐसे हम लोगों ने इसके साथ खेला था। आज इसी के बारे में बात कही गई है। इसमें गेंद को एक चीज के रूप में लिया गया है। आप इससे कुछ भी समझ सकते हैं कि लाइफ में कोई भी चीजें जो भूल जाती है, जो छूट जाती है पीछे हमारी आजकल की भागम दौड़ वाली जिंदगी में, तो वो किस तरह से हमें बार बार याद आती है, उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, आप इसे जरूर समझें। आइए स्टार्ट करते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What he is to do? I saw it go merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water. एक जो पोएट है जिन्होंने लिखा है जॉन बेरीमैन, वो बताते हैं कि अब वो लड़का क्या है। उस लड़के के बारे में वो बता रहे हैं कि अब वो लड़का क्या है जिसकी गेंद खो गई है। अब वो चीज़ों को किस तरह से देखता है उसके बारे में बता रहे हैं। मेयरली बाउंसिंग, मेयरली का मतलब होता है खुशी से, बाउंस का मतलब होता है उछालना। वो उस बॉल के बारे में, गेंद के बारे में बता रहे हैं कि वो खुशी से उछलता था, खेलता था वो उस बॉल के साथ और बॉल उसके साथ। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grip fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his bat ball went. I would not intrude on him. अब ऑथर बोल रहे हैं, जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि किस तरह से मैं उसे बता सकता था कि जो बॉल है वो दूसरी मिल जाएगी, जो खोई हुई वस्तु है वो वापस मिल सकती है दूसरे रूप में, लेकिन वो उसे इंट्रूड नहीं करना चाहते। इंट्रूड का मतलब होता है बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, रोकना नहीं चाहते। वो बच्चा पूरी तरह से ग्रीफ यानी मतलब बहुत दुख में है, संकट में जिसे हम कह सकते हैं, वो कांप रहा है, ट्रेम्बल कर रहा है। ट्रेम्बल का मतलब देखिए कांपना। स्टेयरिंग डाउन का मतलब एक टक देखना। हार्बर का मतलब होता है पोर्ट या बंदरगाह। इस तरह से वो सब चीजों को देख रहा है, समझ रहा है। वो हार्बर यानी वहां पर खेला करता था, लेकिन उसकी लेखक उसको जाके समझाते नहीं है या बीच में इंट्रूड नहीं करते हैं। A deem another ball is worthless now. He senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls, ball will be lost always, little boy. अब वो बता रहे हैं कि उसे, उस बच्चे को फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए, उसकी पहली जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि कोई चीज़ आपको दी गई है तो आपको किस हद तक उसकी रक्षा करनी है, उसकी सुरक्षा करनी है। अगर वो चीज़ आपसे भूल गई जो आपकी एक समय में थी, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उसे खोने नहीं देना चाहिए था। तो वो उस बच्चे को एहसास कराना चाहते हैं कि वो एहसास करे। लेट हिम फील द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज वेरी अर्ली एज। तो वो समझे कि किस तरह से वो चीज़ों को खो सकता है, दूसरी मिल सकती है, ऑप्शन है कि दूसरा वो ले सकता है, लेकिन नहीं, उसी चीज़ के बारे में उसे समझाने की कोशिश करते हैं। पोजीशंस का मतलब होता है अधिकार, किसी भी चीज़ पे अधिकार। वो अपनी चीज़ों को किस तरह से, अपने अधिकार को किस तरह से समझे, उससे वो लेसन ले, उसके बारे में वो बताते हैं। And no one buys a ball back. Money is external. He is learning. Well behind his desperate eyes, the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and
मस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। वो चीज़ों को अब समझने की कोशिश करें, भूले हुए चीज़ों को। जो पैसा है वो बाहरी है, मनी जो है वो एक्सटर्नल है, आप उससे चीज़ों को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर उस गेंद के साथ जो मेमोरीज जुड़ गई है, जो मेमोरीज कनेक्ट हो गई है कि मैंने उसी गेंद के साथ बचपन में खेला, मैंने उसी गेंद के साथ हार्बर पे खेला, मैंने उसी गेंद के साथ अपने दोस्तों के साथ खेला, वो चीज़ें मनी आपको बैक नहीं दे सकती। तो हम चीज़ों को खरीद सकते हैं, लेकिन चीज़ों के साथ जो मेमोरीज अटैच्ड है उसको हम बाई नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर सकते। वो बहुत तत्परता से, डिस्परेट का मतलब देखिए तत्परता, वो बहुत तत्परता से सब चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है और उसे अपनी चीज़ों को खोने का एहसास है। लेकिन एट द सेम टाइम ऑथर ये भी चाहते हैं कि वो खुद से उठे, कि एक चीज खो गई है उस चीज के अफसोस में जिंदगी व्यक्त ना करे, जिंदगी बिताए नहीं, बल्कि उठे और समझे कि आगे भी चीजें हैं, कुछ भी खो सकता है, लेकिन आपको उसे पकड़ के बैठना नहीं है। आगे आपको मेमोरीज अलाइव करनी है, लेकिन दूसरे सेंस में आप उसी चीज को पकड़ के बैठ नहीं सकते हैं। और वो ऑथर ये भी कहते हैं कि उसे ये सीखना पड़ेगा हाउ टू स्टैंड अप, कैसे अब खुद उठना है, भागना है, वापस कुछ चीजें अर्न करनी है, उसी चीज के पीछे अपना समय नहीं गंवाना है। अगर ऑथर चाहते तो उस समय पैसे दे सकते थे, उसको बता सकते थे कि हाँ यहाँ बॉल मिलेगा तुम ले सकते हो, लेकिन ये जो पूरा चैप्टर था, वो पोएम जो था, ये बॉल एक बस यहाँ पे इंटिटी के रूप में समझाया गया है, लेकिन इससे मकसद है आपके लाइफ के बारे में कि आप किस तरह से पैसे से सब कुछ खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे खरीद नहीं सकते हैं। इस पोएम में इसे ही बताया गया था, क्लास 10th में है, थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है, इसीलिए इस पोएम को आपकी बुक में शामिल किया गया है। द बॉल पोएम इसे लिखा है जॉन बेरी मैन ने। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। आज से पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं क्लास 10th, 12th, 9th, 8th और ग्रामर सेक्शन। मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी क्लास 10th के प्लेलिस्ट से, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।